हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों का आज फर्स्ट डे होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से अपने प्लेलिस्ट से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और आज हम लोग बात करते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। और इसके पहले आपको बताया है कि कल्चर मीडिया क्या होता है और उसके कितने टाइप से होते हैं, वो सब मैंने बता दिया। और आज मैं स्टार्ट करूंगी, आपको बताऊंगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, मतलब हमारे कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे इस कल्चर मीडिया में ज़रूरी हैं। ठीक है। फॉर द पर्पज For the purpose of culture media for bacteria following requirement is are necessary। हमारे जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हमारे कल्चर मीडिया में डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो सब हमारे नेसेसरी हैं। ठीक है। तो इसमें देखिएगा हमारे जो न्यूट्रिशन हैं डिफरेंट टाइप से हमारे न्यूट्रिशंस हैं। पहला हमारा मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट, तीसरा कार्बन एनर्जी सोर्स, फोर्थ नंबर हमारे ग्रोथ फैक्टर और फिफ्थ नंबर हमारे विटामिन। अब देखिए हम लोग देखते हैं मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट में दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। जो हमारे मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया को ग्रो में और इस सब में हमारे बैक्टीरिया के जो न्यूट्रिशन है ये सब हमारे लिए लार्ज अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है हमारे बैक्टीरिया को। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सब क्या है, इन सबको आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो एक क्वेश्चन जो है जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है। अब देखिए हमारे कार्बन के बारे में हम लोग बात करेंगे। द मेन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मटेरियल। जो हमारे कार्बन है ये क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो ये क्या करते हैं कि हमारे सेलुलर मटेरियल होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसके न्यूट्रिशन में मेन रोल प्ले करते हैं, मतलब मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे सेलुलर मटेरियल्स के। उसके बाद चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो हमारा सेकंड है, दीज आर मेड फ्रॉम वाटर एडेड टू कल्चर मीडिया। ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है हमारे वाटर से मिलके बना होता है और इसमें क्या है, इसको हम ऐड करते हैं अपने कल्चर मीडिया में। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा नाइट्रोजन है ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, यूज्ड इन रिस्पायरेशन एंड एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा ऑक्सीजन है ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना होता है, चाहे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है जो हमारा यूज्ड होता है हमारे बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन में। ठीक है। उसके बाद फास्फोरस की बात आ गई, तो जो हमारे फास्फोरस होते हैं ये भी एक तरह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नीड फॉर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कामा न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, मतलब ये जो हमारे फास्फोरस होते हैं एटीपी का फार्मेशन करते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड और फास्फोलिपिड का भी फार्मेशन करते हैं और ये सब हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में, जो हमारे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उन सब में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद हम सल्फर की बात करते हैं। सल्फर जो है कंपोनेंट ऑफ सम एमिनो एसिड। जो हमारे सल्फर होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये हमारे एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। उसके बाद हमारे पोटेशियम आ गए। पोटेशियम जो है एंजाइम्स एक्टिवेशन एंड मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। जो हमारे पोटेशियम होते हैं हमारे एंजाइम के एक्टिवेशन में और मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को। उसके बाद कैल्शियम जो है मेंटेन सेल वॉल
स्टेबिलिटी एंड स्पोर फार्मेशन, जो हमारे कैल्शियम होते हैं हमारे सेल वाल के स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं, और हमारे जो स्पोर्स का फार्मेशन होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट होते हैं हमारे कैल्शियम। उसके बाद आई होप आपको मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आया। अब मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसमें हमारे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और क्लोराइड ETC, ठीक है। उसके बाद कार्बन एनर्जी सोर्स में, कार्बन एनर्जी सोर्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया एंड मच मोर इम्पॉर्टेंट for cellular metabolism, and it can be provided by एटमॉस्फेयर ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे कार्बन एनर्जी सोर्स होते हैं एक क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो हमारे CO2 हैं, ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया, हमारे सभी बैक्टीरियाज के लिए हमारे CO2 रिक्वायर्ड होते हैं। मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और जो क्या होते हैं कि हमारे सेलुलर सेल के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट होते हैं। एंड इट कैन बी प्रोवाइड बाय एटमॉस्फेयर टू बैक्टीरिया, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे बैक्टीरिया है उसको हमारे CO2 प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्बन एनर्जी सोर्स समझ में आया। उसके बाद और आगे देखिए, सो एनर्जी सोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बैक्टीरिया, और किस तरह से जो हमारे एनर्जी सोर्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया उस पर डिपेंड होते हैं। एरोब्स और एनारोब्स, टू टाइप्स के हमारे जो होते हैं रिस्पायरेशन, एरोब्स और एनारोब। हमारे बैक्टीरिया भी एरोब्स और एनारोब्स टू टाइप्स के होते हैं। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर देखते हैं। ग्रोथ फैक्टर में क्या है देखिएगा, फार ग्रोथ बैक्टीरिया नीड प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। जो हमारे ग्रोथ फैक्टर है, हमारे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन हमारे इस दोनों की आवश्यकता होती है, नीड होती है। इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। और ये सब क्या करते हैं, जो हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं ये सब क्या होते हैं कि हमारे बैक्टीरिया को उसके ग्रोथ में उसकी नीड होती है, उसको आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं हमारे DNA और RNA के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, एंड आल्सो फॉर सेल डिवीजन। और जब सब पार्टिसिपेट उसके बाद फिर क्या होता है हमारे सेल डिवीजन का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद क्या है हमारे विटामिन्स जो हैं, जो हमारे विटामिन्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मेनी केसेस द ग्रोथ फैक्टर आर आइडेंटिकल विथ विटामिन्स, मतलब ये जो हमारे विटामिन्स होते हैं हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं विटामिन्स ऑफ B ग्रुप या B कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाए, सच एज फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड एंड थायमिन। जो हमारे विटामिन्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट होते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जैसे फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड और थायमिन, इन सब के। आई होप कि आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। हमारे कल्चर मीडिया में कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनका मतलब यूज्ड कैसे क्या होता है इसकी बात करेंगे कि सम मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कल्चर मीडिया। हमारे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे कल्चर मीडिया को बनाने में भी यूज किए जाते हैं। तो देखिए हमारे सबसे पहले वाटर हो गया, द मेन इंग्रेडिएंट। हमारा जो वाटर है सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारे रॉ मटेरियल कल्चर मीडिया में बनाने के लिए। जो हमारे रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है सबसे पहले हमारा वाटर है। द मेन इंग्रेडिएंट अबाउट 70 से 80% ऑफ मीडिया, मतलब हमारे जो वाटर होते हैं 70 से 80% हमारे कल्चर मीडिया में मतलब प्रयोग होता है, यूज होता है। उसके बाद द वाटर शुड बी डिस्टिल्ड और डीआयनाइज्ड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। जो हमारा वाटर है ये डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए या और डीआयनाइज्ड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, मतलब उस वाटर में कोई इम्प्योरिटीज ना हो कि मतलब उसमें क्या कोई इम्प्योरिटीज ना हो कि जो हमारे बैक्टीरिया के ग्रो में और सबको नुकसान पहुंचाए। इम्प्योरिटीज मतलब नुकसान पहुंचाना या कुछ वो होना ये सब, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे हमारा क्या है जो सेकंड है हमारा पेप्टोन है, ठीक है। इट इज सोर्स ऑफ एमिनो एसिड एंड पेप्टाइड। ये जो हमारा पेप्टोन है हमारे एमिनो एसिड और पेप्टाइड से मिलके बना होता है, मतलब ये हमारे दोनों सोर्स हैं, अमीनो एसिड और पेप्टाइड ये दोनों हमारे पेप्टोन के सोर्स हैं। और ये पेप्टोन क्या है हमारे कल्चर मीडिया में जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वही है हमारा पेप्टोन, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन्ड बाय
पार्शियल डाइजेशन ऑफ एनिमल और प्लांट प्रोटीन। ये हमारे पेप्टोन जो होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमारे डाइजेशन ऑफ एनिमल और प्लांट प्रोटीन, मतलब जब हमारे एनिमल का डाइजेशन हो या हमारे प्लांट प्रोटीन्स जो हो उन सब से हमारे पेप्टोन को ऑब्टेंड किया जाता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड एंजाइम प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे जो हमारे पेप्टोन होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे हमारे बैक्टीरिया हुए इन सबको ग्रोथ में और एंजाइम्स के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आई होप आपको इतना समय। मीट एक्सट्रैक्ट भी हमारा एक तरह का रॉ मटेरियल है जो हमारे कल्चर मीडिया में यूज होता है। इट इज सोर्स ऑफ विटामिन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। जो हमारा मीट एक्सट्रैक्ट होता है एक तरह से हमारे विटामिन का सोर्स है, चाहे हमारे नाइट्रोजन और कार्बन से प्राप्त होता है। उसके बाद प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर फॉर मेनी बैक्टीरिया। अरे जो मीट एक्सट्रैक्ट होता है ये हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट होता है। एक तरह से ग्रोथ फैक्टर्स होता है जो हमारे बैक्टीरिया के पार्टिसिपेट में मतलब वो होता है। उसके बाद ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इसमें रिच इन बी ग्रुप विटामिन, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड। ये जो हमारे ईस्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं ये क्या काम करते हैं कि इसमें बी ग्रुप विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स वाला जो विटामिन है, निकोटिनिक, फोलिक एसिड ये सब, और एमिनो एसिड और नाइट्रोजन कंपाउंड ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या होता है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ में ये सब हमारे ईस्ट एक्सट्रैक्ट ये सब पार्टिसिपेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स में इट बेसिकली यूज फॉर एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है ये क्या होता है कि बेसिकली हमारे एनर्जी का सोर्स होता है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ईटीसी ये सब क्या होते हैं कि हमारे एक तरह से एनर्जी के सोर्स होते हैं और ये सब हमारे बैक्टीरिया के ग्रो में पार्टिसिपेट होते हैं। और एक तरह से ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ये सब क्या है हमारे ईस्टरेट कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ये सब हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कल्चर मीडिया में यूज होते हैं। उसके बाद सोडियम क्लोराइड मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन मीडिया। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये भी एक तरह से रॉ मटेरियल में आएगा जो हमारे कल्चर मीडिया में यूज होगा। और ये क्या काम करता है कि हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे मीडिया में, कल्चर मीडिया में। कीप द प्रॉपर साल्ट कंसंट्रेशन फॉर बैक्टीरियल सेल। और ये क्या काम करता है कि हमारे बैक्टीरियल सेल में हमारे प्रॉपर वे में कंसंट्रेशन को मेंटेन, साल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन किया रहता है। उसके बाद देखिए हमारा एगार है। एगार जो है यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो हमारा एगार है ये हम आपको जब कल्चर मीडिया पढ़ाए थे तो एगार जो था हमारे बैक्टीरिया के ग्रो में पार्टिसिपेट हो रहा था यही। अब यहाँ पे भी हमारे रॉ मटेरियल्स में भी यही देखिए, यहाँ पे भी इसको मेंशन किया यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो हमारा एगार है एक तरह से इसको हमारे सॉलिडिफाइंग एजेंट में यूज किया जाता है। मेल्ट एट 90 डिग्री एंड सॉलिडिफाइज अराउंड 40 to 45 डिग्री। और ये 90 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और सॉलिडिफाइज अराउंड 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर आगे चलिए। डू नॉट गिव न्यूट्रेंट ओनली गिव सॉलिड सरफेस। और ये क्या है कि डू नॉट गिव न्यूट्रेंट ओनली गिव सॉलिड सरफेस, मतलब ये नहीं है कि इसको हम केवल सॉलिड सरफेस पे ही यूज करें। बफर मेंटेन पीएच ऑफ मीडिया, फास्फेट और कार्बोनेट। बफर जो होता है हमारे ये भी हमारे रॉ मटेरियल के रूप में हमारे कल्चर मीडिया में इन्वॉल्व हो रहा है। और ये क्या काम करता है हमारे पीएच को मेंटेन करता है हमारे कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया जब ग्रो हो रही है। और इसमें क्या है फास्फेट और कार्बोनेट ये सब हमारे आयंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हमारी जो हम आपको क्या बताए हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, इसके सारे टाइप्स को मैंने बताया। ये सब आई होप कि आपको समझ में आया। फिर उसके बाद हम आपको बताया रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, ये सबको आपको बताया। इसमें हमारे रॉ मटेरियल में हमारे वाटर, हमारे पेप्टोन्स, हमारे मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, सोडियम क्लोराइड, एगार, ये सब हमारे यूज हो रहे थे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में।